हेलो फ्रेंड, मैं हूं खुशमिता और मैं लेकर आई हूं आपकी मैथ्स की अगली क्लास। हम समय और दूरी चैप्टर पढ़ रहे थे, टाइम एंड डिस्टेंस, और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक के देख चुके थे। आज हम देखेंगे 46। तो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। जो मेरी क्लास 20 से ज्वाइन कर रहा है, मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले मेरी पिछली क्लासेस जाके देखें, तब मेरी आने वाली वीडियोस को देखें तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है मेरा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 से बोलता है, एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। यदि इस यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी की हो तो यह कितनी दूरी है। मतलब हमको डिस्टेंस से फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये एक कार है, ये किसी डिस्टेंस को जो हमें नहीं पता, हम मान लीजिए उसे x मान लो, 1 मान लो, जैसा आपको मानना है, ठीक है। इसको कितने देर में तय करता है? 10 घंटे में तय करता है। ये कार यहाँ तक के आने में 10 घंटे लेता है। लेकिन बोलता है इस यात्रा की आधी दूरी, मान लो ये दूरी, ये जो दूरी है आधा, या तो 1/2 लो, या क्या कर सकते हैं आप, 1x/2 लेंगे, ठीक है। इस आधी दूरी को वो 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और जो अगली आधी दूरी है इसको वो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। यही बोल रहा है क्वेश्चन मेरा। यहाँ तक के सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। तो कह रहा है कि आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और अगली आधी दूरी, मतलब शेष आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, तो टोटल उसे 10 घंटे लगते हैं। हमने पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है टाइम इंटू स्पीड। यहाँ से टाइम निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम हो जाएगा। अब डिस्टेंस से क्या है, पहली आधी दूरी के लिए पूरी दूरी x है, तो आधी दूरी क्या हो जाएगी, x/2 होगा कि नहीं होगा। आप चाहे तो 1/2 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। और इतनी दूरी को उसने कैसे तय किया है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। शेष आधी दूरी मतलब मेरा प्लस आ जाएगा x/2, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा। इसको वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर रहा है। टोटल उसे कितना घंटे लगा, 10 घंटे लगा। यही मेरा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 1/2 को हम कॉमन ले लेते हैं, 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, x/2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो x/2 लो या 1/2, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/40, और यहाँ पे क्या बचेगा 1/60। नीचे वाली वैल्यू की हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 40 और 60 का एलसीएम कितना होता है, 120 आएगा। आप चाहे तो निकाल के देख सकते हैं, मैंने तो आपको बता दिया है कैसे लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x/2, ठीक है, और 40 और 60 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आएगा, ठीक है। करके देख सकते हैं आप। अब देखो कितने बार में जाएगा, 120, तो 4×3 = 12, मतलब 3 बार में जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। जितने बार में जाता है उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। 6×2 = 12, 0 से 0 कट जाएगा, 6×2 = 12। तो ये कितने बार में जा रहा है, 2 बार में। तो यहाँ पे जितने बार में जाता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2, 2 × 2, ठीक है। क्लियर है। इधर क्या है मेरा 10 है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा x/2, 2 को अंदर अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12×2 = 24, मतलब 240। और यहाँ पे इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5 = कितना आ गया, 10। 5×1 = 5, 5×2 = 10। इसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो x = कितना होगा, 24×2 = 48, ठीक है। तो हमको यही डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, ये किलोमीटर में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 480 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। कितना ईजी है कि नहीं, ठीक है। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यही मुझे फाइंड आउट करना था डिस्टेंस, तो मैंने फाइंड आउट कर लिया। जैसा हमें क्वेश्चन बोलता है हमें सेम वैसे ही करना है, कुछ भी नया नहीं करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। क्या बोलता है, एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति है, वो बिंदु ए से बिंदु बी तक, ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है।
उसका जाने का डायरेक्शन ऐसा है और ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, ये गति है, स्पीड। और बी से ए तक मतलब ऐसे, ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर की गति से लौटता है। मतलब ए से बी कैसे जा रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी से ए कैसे जा रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो क्या होता है, बी से ए आता है। ए से बी तक पहुंचने तथा बी से ए तक आने में लगे समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। समय का अनुपात हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और हमने पढ़ा है टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमने ये पढ़ा है, ये हमने देख लिया यहाँ से, ठीक है। तो ये होता है। अब वैल्यू हम पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस तो समान दूरी है। देखो ये भी 4 जो है ए से बी समान दूरी तय कर रहा है, और बी से ए भी आएगा तो समान दूरी तय कर रहा है। मान लीजिए दूरी को मैंने मान लिया 1, आप x मान लीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ए से बी, पहले ए से बी टाइम निकालना, ए से बी के लिए। तो ए से बी के लिए मेरा डिस्टेंस कितना है, 1, और मेरा जो गति है वो मेरी कितनी, स्पीड मेरी कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने यहाँ लिख लिया 4। रेशियो, क्योंकि अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है बी से ए, बी से ए, बी से ए जा रहा है, तो बी से ए के लिए मेरा डिस्टेंस कितना है, 1, और मेरी गति कितनी है, मतलब स्पीड ये कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हम इसको देखो, जब अनुपात में हो तो ये क्या होता है, क्रॉस में चला जाता है, इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 6 का इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 × 6 हो जाएगा अनुपात, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 × 4, तो कितना आ जाएगा, 6:4, ठीक है। कुछ कटेगा तो काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3:2, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। यही तो पूछ रहा है कि लगे समय का, ये समय निकाले हमने, समय निकाला, ठीक है, समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 3:2, ऑप्शन ई मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं हम अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं कि 48 क्या कहता है। किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, क्या बोलता है, एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश कितना, 4 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा ढलान के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है। क्या बोलता है, एक व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये कहता है ये पहाड़ है, तो ये पहाड़ की दिशा में, पहाड़ के ढलान के अनुदिश, मतलब ये ढलान, मतलब ढलान है तो इस दिशा में, ढलान अनुदिश मतलब जिस दिशा में ढलान है उस दिशा में जाता है, ठीक है, मतलब वो ऐसे आ रहा है, तो उसकी गति कितनी है, 4 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और जब ढलान के विपरीत दिशा में जाता है, मतलब ऐसे जाता है, तो उसकी गति कितनी हो जाती है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि आपको पता है कि जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो हमारी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है, हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, और जब हम विपरीत दिशा में आते हैं तो हम जल्दी जल्दी आ जाते हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। फिर क्या बोलता है, पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में आता है। ये तो वैसे ही क्वेश्चन हो गया जैसे पहले ही बचा, ठीक है, उसमें सीधा रास्ता था, इसमें पहाड़ दे दिया, तो कोई फर्क है ही नहीं, ठीक है। वो गया फिर वापस आया, तो टोटल उसे कितने समय लगे, 5 घंटे में आता है। तो बोलता है वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा, मतलब वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा कह रहा है, यानी कि दूरी पूछ रहा है। पहाड़ी, ये पहाड़ी है तो उसमें कितनी ऊंचाई तक चढ़ा है, तो इसके लिए हमें क्या बताना होगा, दूरी। दूरी बताएंगे तभी तो हम बताएंगे कि वो कितनी ऊंचाई पर पे चढ़ा है, ठीक है। तो ये हो गया। मान लीजिए ये जो डिस्टेंस जो वो पूछ रहा है वो डिस्टेंस कितना है, ये जो डिस्टेंस जो वो पूछ रहा है वो डिस्टेंस मैंने मान लिया 1 है, ठीक है। तो चलते हैं, और हम जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसी मेथड पे रखते हैं। तो पहले क्या है देख लीजिए, पहाड़ी के ऊपर जाकर, ऊपर गया है मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया है, डिस्टेंस कितना है 1, हमने 1 माना है, आप x मानना चाहे तो x मान सकते हैं, और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया, तो नीचे स्पीड लिखना है, गया है, ठीक है। तो स्पीड कितना हो गया 3, ठीक है, प्लस
प्लस क्या, प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जाने आने दोनों काम कर रहा है, उसका वो दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या कर, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लस करें, ना कि कमी और अधिक। कमी और अधिक में हम माइनस करते हैं, लेकिन जब जाने और आने की बात करता है तब हम प्लस करते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अब वो नीचे उतरेगा तो डिस्टेंस कितना तय करेगा, 1 ही तय करेगा, ठीक है। और स्पीड कितनी हो गई, 4 सही 1/2, इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है और इसके साथ में जुड़ जाता है, 4 दूनी 8 और 8 और 1 कितना हो गया 9, मतलब 9/2 आ जाएगा। तो नीचे कितना आ जाएगा 9/2। टोटल समय कितना लग रहा है उसको ऐसा करने में, 5 घंटा, तो ये आ गया 5 टाइमिंग। अब कर लेते हैं, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2/9 हो जाएगा, और नीचे कितना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इक्वल के इस साइड 5 आ जाएगा। 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ही आएगा। 3 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा कि 9 आएगा, ठीक है, 3 आएगा कि 9 आएगा, बताइए इसे, 9 आएगा, ठीक है। हम एलसीएम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 3 तिया 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और 9 एकम 9, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 जितने बार में जाता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते, तो 2 गुणित 1 कितना आ जाएगा 2, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। देख लीजिए मैंने कैसे किया, मेरा 3 और 9 का एलसीएम निकाले तो 9 आ गया, ठीक है। 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 9 आना चाहिए, तो 3 तिया 9, जितने बार में मेरा 9 आया उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते, तो 3 बार में आया तो 1 गुणित 3, तो 3 एकम 3। वैसे ही 9 को करेंगे तो 9 एकम 9, एक बार में गया तो 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 एकम 2, ठीक है, याद रखना इसे। अब यहाँ पे करें तो ये कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5/9, और यहाँ पे भी कितना है 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, और हमने डिस्टेंस कितना माना है 1, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई 9, तो डिस्टेंस ही पूछ रहा है तो वो कितना आ गया 9 किलोमीटर। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो आपकी मर्जी, आपको x मानना है x मानिए, आपको अगर 1 मानना है तो 1 मानिए, ठीक है, ये आपके कंफर्टेबल पर बनता है कि आपको क्या मानना है, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 ये देख लेते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है, फिर हमारा ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर, तो आज इसको कंप्लीट करके ही वाइंड अप करेंगे, ठीक है। क्या बोलता है, एक रेलगाड़ी अपने सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है, सामान्य गति से एक रेलगाड़ी कुछ दूरी तय करती है, यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यह दूरी 4 घंटे कम समय में तय की जाती, तथा यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यह दूरी 6 घंटे अधिक समय में तय की जाती। यात्रा की कुल दूरी कितनी है ये पूछ रहा है। देखो इसमें एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल टाइम, एक्चुअल स्पीड कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ पे अधिक और कम की बात की गई है, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए ये दूरी है, ठीक है, हमको दूरी नहीं पता है, कोई भी दूरी है, ठीक है, मान लीजिए दूरी हमने मान लिया डिस्टेंस d मान लिया, ठीक है, ये d डिस्टेंस है, और इसको क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति, मान लीजिए इसकी सामान्य गति कितनी है x है, ठीक है, इसकी सामान्य गति x है, और जब वो यहाँ पे पहुँचेगा तो सामान्य टाइम t है, बस इतना ही आप मान के चलिए, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, जब कुछ भी एक्चुअल समय, एक्चुअल टाइम, एक्चुअल डिस्टेंस ना दिया हो तब हम डिस्टेंस इज इक्वल टू एक फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, आपकी सामान्य स्पीड, गति, सामान्य गति मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ लेकिन मैं बोल रही हूँ, आप लिख सकते हैं, ठीक है, सामान्य गति इनटू क्या हो जाएगा, सामान्य गति माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस, ठीक है, आपकी कम या अधिक गति, मतलब वो गति लेना है जिसे कम या अधिक की गई है। अगर अधिक की बात करेंगे तो प्लस लेंगे और कम की बात करेंगे तो माइनस लेंगे, ठीक है। अपॉन क्या आ जाएगा, कम या अधिक गति इनटू क्या हो जाएगा, समय, ठीक है। कम के लिए जब कम गति की बात करेंगे तो हम माइनस लेंगे, और जब
अधिक गति की बात करेगा, अधिक गति की बात करेगा तब हम प्लस लेंगे, ये याद रखना। मैंने हिंट कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, इसी से बनाएंगे। देखो इसका कोई एकदम शॉर्ट ट्रिक नहीं है, यही सबसे शॉर्ट मेथड है। आप अगर एक एक चीज़ करके बनाएंगे तो बहुत लंबा लगेगा, ऐसे बनाएंगे तो हो सकता है आपका समय बचेगा। और आपके जो एसएससी बैंकिंग वाले जो होते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, लाइट गोल हो चुकी है। ठीक है, तो थोड़ा सा अंधेरा होगा, है ना, बट मेरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो हम देखते हैं। मेरे ख्याल से सभी को फिर भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलते हैं। अगर लाइट नहीं आती थोड़ी देर में तो हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, हालांकि थोड़ा ही बचा हुआ है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ठीक है, इसे तो कर लेते हैं एटलीस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो मेरा यहाँ पे डिस्टेंस डी क्या हो जाएगा, मेरा डिस्टेंस दोनों ही स्थिति में मेरी समान है, डिस्टेंस मेरी क्या है, डी ही है। ठीक है, अब सामान्य गति को मैंने x मान लिया। ठीक है, अब क्या बोलता है, कुछ दूरी तय करती है यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। जब गति अधिक होती है तो दूरी 4 घंटा कम लगता है। जब मेरा क्या होता है, अधिक होती है, ठीक है, गति मेरी अधिक होती है तो 4 घंटा कम लगता है, यही बोल रहा है। अधिक के लिए हम प्लस साइन ले लेते हैं, तो x प्लस 6 हो गया, और ये मेरी अभी भी अधिक गति, तो नीचे भी 6 हो गया, समय मेरा 4 हो गया। दूसरा हम d निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, क्या बोलता है यहाँ पे, यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है। ठीक है, गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, मतलब यहाँ पे x हो गया, कम के लिए हम क्या ले रहे हैं, माइनस x माइनस 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, जो कम की गई गति है तो 6 से दिया है, और ऐसे में उसको 6 घंटे अधिक लगते, तो ये हो गया मेरा 6। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, दोनों में d मेरा समान है तो दोनों को एक साथ में लिख लेती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को एक साथ लिखती हूँ तो आप देखेंगे ये 6 से ये 6 मेरा कट जाएगा, ये x से मेरा x कट जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे भी देख लीजिए 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 तिया 6। अब जो बचा है मैं उसे लिख लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 6 इंटू 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और x माइनस 6। ठीक है, इसको ओपन करते हैं, ब्रैकेट क्या मिल जाएगा, 2x प्लस कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 3x, ये कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं मुझे क्या क्या मिलेगा। यहाँ पे x वाला एक साइड लेंगे तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू x मिल जाएगा। ठीक है, 3x है, ये x इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा क्योंकि इधर प्लस है, तो 3x माइनस 2x करेंगे तो x हो जाएगा। यहाँ पे 12 है, इधर इसको लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से लाइट आ चुकी है, अब रोशनी अच्छे से आ रही होगी। ठीक है, चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे मैं दूसरी लाइट जो चालू करी थी वो मैं बंद कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि अब लाइट आ चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ये 12 है और ये 18 इधर चला जाएगा, तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10, शून्य हो जाएगा, और 1 और 1 2 और 1 3, मतलब x की वैल्यू मेरी सामान्य गति कितनी आ गई है, कितनी आ चुकी है, 30 किलोमीटर पर आवर, ये मेरी सामान्य गति आ चुकी है। लेकिन मुझे सामान्य गति नहीं बोल रहा है, बोलता है यात्रा की कुल दूरी कितनी है, मतलब मुझे ये डी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो आप किसी भी एक वैल्यू में इसमें या इसमें रख दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। मैं पहले वाले में रख देती हूँ, डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 30, यहाँ पे कितना आ गया है 30 प्लस 6 आ गया है, और यहाँ पे कितना है 6 इंटू कितना है 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। ठीक है, कर लीजिए सॉल्व, कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 36, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, 6 6 36, यही आ जाएगा। और फिर उसके बाद में आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप चाहे तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ 6 चौक 24 और 24 तिया 72, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 720 किलोमीटर, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ये इस क्वेश्चन के लिए सबसे सरल तरीका है, इससे कोई अधिक शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको ये याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, इसका देख लेते हैं ये ऑप्शन में है या नहीं है, देख लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, थोड़े से बचे हैं, फिर ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है। तो ये ऑप्शन सी मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर 720 किलोमीटर, यही मेरा आंसर आया है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोलता है, देख लेते हैं। एक वायुयान अपने निश्चित समय से 30 मिनट बाद उड़ना प्रारंभ करता है। जो भी निश्चित समय है उसके 30 मिनट बाद उड़ना प्रारंभ करता है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, तथा 1500 किलोमीटर दूरी पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए उसकी गति में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की जाती है। हमने ऐसा ही क्वेश्चन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर जो हमने 21 देखा था कुछ इसी प्रकार का है, ठीक है। इसकी सामान्य गति कितनी थी, इसकी सामान्य गति पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। एक वायुयान अपने निश्चित समय से 30 मिनट बाद उड़ना प्रारंभ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे निश्चित समय से 30 मिनट बाद उड़ना प्रारंभ करता है, ये अपने को ध्यान रखना है। और हमने पढ़ा है कि टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, होता है कि नहीं। और अगर मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है, हमने ये भी पढ़ा है, यदि मिनट को आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको मालूम है 1 घंटा 1 आवर इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, ठीक है। और अगर हमें यदि हम मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है तो हम ये 60 को इधर ले आते हैं, मतलब 1/60 का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। क्या बोलता है, तथा 1500 किलोमीटर दूरी पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए उसकी गति में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की। मतलब ये डिस्टेंस है, 1500 का डिस्टेंस है, ठीक है। और वो अगर ठीक समय पर पहुंचना चाहता है तो उसने अपनी गति पर 250 किलोमीटर की वृद्धि की, 250 किलोमीटर की वृद्धि की, ठीक है। क्लियर हुआ। तो 250 किलोमीटर की वृद्धि की तो पहले कोई ना कोई उसकी स्पीड रही होगी, तभी तो वो पता चल रहा है वृद्धि और कमी। और मैंने बताया था वृद्धि और कमी में आप दोनों में माइनस करेंगे। तो पहला क्या था, 1500 था और उसकी सामान्य स्पीड क्या थी, x थी, ठीक है। सामान्य स्पीड क्या थी, x थी, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। और यहाँ कितना मिनट बाद उड़ना प्रारंभ किया है, 30 मिनट। 30 मिनट मतलब 30/60। तो ये 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं फिर बोल देती हूँ कि वो जो वायुयान है वो 30 मिनट बाद उड़ना प्रारंभ कर रहा है, 30 मिनट बाद उड़ना प्रारंभ कर रहा है, लेकिन वो चाहता है कि वो निश्चित समय पर पहुंच जाए, ठीक है। वो वायुयान चाहता है कि वो निश्चित समय पर पहुंच जाए। तो इसके लिए उसने क्या किया, अपनी स्पीड पर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड उसने बढ़ा दी। तो पहले उसकी कोई ना कोई स्पीड रहेगी, उससे आप घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कि पहले कितना समय था और बाद में कितना समय था, तभी तो पता चलेगा कि उसने आधे घंटे बाद उड़ा, मतलब ठीक है, कितना उसने अपने समय को आगे बढ़ाया ये पता चलेगा। तो मैंने वही किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया आपका 1500 डिवाइडेड बाई x माइनस 1500 डिवाइडेड बाई x प्लस 250 250 और यहाँ पे 1/2। मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सीधे सीधे ऑप्शन का सहारा लो। आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं बट लंबा मेथड होगा, ठीक है। आप ऑप्शन लेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। आप ऐसा x की वैल्यू निकालना है, यहाँ पे देख लीजिए सामान्य गति निकालना है, x की गति निकालना है, तो ऐसी वैल्यू निकालिए कि वो 15 से पूरा कट जाए। पहले वो वैल्यू लीजिए, अगर उससे आंसर ना आए तब दूसरा लेना। जैसे 15 के पहाड़े में बोलूँ तो 72 नहीं आता है, 74 भी नहीं आता है, 73 तो आएगा ही नहीं, ऑप्शन से ही काट दीजिए। फिर 75 आता है कि नहीं आता है, आता है। 15 पंचे कितना होगा, 75। आप यहाँ पे रख के देख लीजिए, ये 1500 हो गया, ठीक है। मैंने x की वैल्यू कितनी ले लिया, 750। मुझे किसके इक्वल लाना है, 1/2 के। यहाँ पे हो गया 1500 और ये हो गया कितना हो गया, ये मेरा 750। ऐड करेंगे तो कितना होगा, 0 से 0 ऐड किया, 0 हो गया, 5 5 10 0 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, 7 और 2 9 और 1 10, मतलब कितना हो गया, 1000, ठीक है। अब इसको ये किसके इक्वल है, 1/2। सॉल्व करते क्या 1/2 के इक्वल आएगा, तो ये 0 से 0 कट गया, ये कितना हो जाएगा
15 एकम 15 और शून्य और 15 पंचे 75, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया 2। ये शून्य से शून्य कट गया, ये भी शून्य से शून्य कट गया, और ये कितने बार में जाएगा 1.5, 1.5। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 0.5, और 0.5 को हम कैसे लिखते हैं 1/2। ये किसके इक्वल आ गया 1/2 के। तो मतलब मेरा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी ही मेरा करेक्ट आंसर है। अब मुझे कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यदि नहीं आता तो मैं दूसरे ऑप्शन को लेती। कभी भी ऑप्शन लेते हैं तो ऐसा ऑप्शन लेने की पहले कोशिश करना चाहिए जो पूरा पूरा डिवाइड लगाए उसको, ठीक है, तब हमारा और वही लगभग वही आंसर होता है, तब हम क्या होता है जल्दी क्वेश्चन को बना पाते हैं। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर, ठीक है। चलिए आगे क्या बोलता है, मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए दिल्ली से कितना, ये 14 मतलब होता है 2:30 बजे, ठीक है। 14 कितना लिखा हो 14:30 का मतलब होता है 2:30 बजे, ठीक है। आप 2:30 बजे याद करें या फिर आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये 2:30 बजे चलती है या 14:30 बजे चलती है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोलता है, तथा इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए उसी दिन दिल्ली से, दोनों ही ट्रेन दिल्ली से निकल रही है और जाना कहाँ पे है मुंबई, कितना 16:30 मतलब होता है 4:30 बजे चलती है, ठीक है। तथा इसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों गाड़ियाँ दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया मेरा, ये मेरा मुंबई हो गया, ये मेरा दिल्ली हो गया, ठीक है। ये मुंबई हो गई, ये दिल्ली हो गई। और उसके बाद में क्या बोलता है, मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए दिल्ली से, ये लोग दिल्ली से निकल रहे हैं, ट्रेन मेरी इधर खड़ी हुई है, आप किधर भी बना सकते हैं, दिल्ली से निकल रहे हैं। तो ये 14:30 को मैं लिख लेती हूँ कितना 2:30 बजे, ठीक है, मतलब इतना, ठीक है, इतने बजे यहाँ से निकल रही है। और इसकी रफ्तार कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद में ये कौन सी एक्सप्रेस निकली है, ये मुंबई एक्सप्रेस है। तो मुंबई एक्सप्रेस के लिए मैं क्या कर लेती हूँ, एम कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद में अब मेरी निकल रही है कौन सी, राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस के लिए ये भी यहीं से निकल रही है, दिल्ली से निकल रही है, मैं राजधानी एक्सप्रेस के लिए आर कर लेती हूँ। ये कितने बजे निकल रही है, 4:30 बजे निकल रही है। और इसकी स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर। सेकेंड वाली की स्पीड ज़्यादा होगी, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 80 है ना, 60 नहीं है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों गाड़ियाँ दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी, मतलब ये डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है, दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी। हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर लिया है, क्वेश्चन नंबर हमने जो 30 देखा था लगभग इसी प्रकार का क्वेश्चन था। तो चलते हैं हम इसको करते हैं, ठीक है। दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी ये पूछ रहा है, ठीक है। तो दूरी हमको निकालना है, मतलब इसके संदर्भ में दूरी हमको निकालना है, ठीक है। तो चलते हैं, अब देखें ये 2:30 बजे निकल रही है, 4:30 बजे निकल रही है, ठीक है। तो कितने का डिस्टेंस है इनके बीच में, 2 घंटे का। तो 2 घंटे में कुछ ना कुछ दूरी तय कर ली होगी, तो कितनी दूरी तय करी होगी, हमने पढ़ा है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। तो टाइम मेरा कितना है 2 घंटा, स्पीड मेरी कितनी है 60, मतलब कितना हो गया 6 दूनी 12, 120 किलोमीटर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ कहीं 120 किलोमीटर है ये, ठीक है। तो 120 किलोमीटर क्या है इसने तय कर लिया है, ये मेरा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, ये दोनों गाड़ियाँ दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी। तो चलते हैं, अब देखिए हमने पढ़ा है, यहाँ से देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ से टाइम निकालना चाहूँ तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने देखा है कि जो पहले वाली जो गाड़ी है वो मेरी 120 किलोमीटर चल चुकी, कितने बजे तक, 4:30 बजे तक, तब ये गाड़ी मेरी निकल रही है। मतलब वो एक्स्ट्रा स्पीड कुछ ना कुछ लगाया है, तभी तो वो जा कर के पहुँचेगा, इसको फॉलो कर पाएगा और इसके पास पहुँचेगा। तो इसने कितना एक्स्ट्रा स्पीड लगाया, तो इसके लिए हम माइनस करेंगे तो कितना दिख रहा है, 20 एक्स्ट्रा स्पीड लगाया है। कहने का मतलब वो टाइम जब जो दूसरी वाली गाड़ी है वो पहले वाली गाड़ी के पास पहुंचेगी, वो फाइन मुझे करना, और उसने 120 किलोमीटर क्या है वो चल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना है, 80 माइनस 60। क्यों किया, क्योंकि यही रिलेटिव स्पीड उसने एक्स्ट्रा लगाई है, किसको पकड़ने के लिए,
मतलब इससे पहले वाली गाड़ी से मिलने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 20, ये शून्य से शून्य कट जाएगा, 6 आवर, 2 छक्के 12, मतलब 6 घंटे बाद में क्या होगा, जो दूसरी वाली ट्रेन है वो पहली वाली ट्रेन को पकड़ लेंगे। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है ये दोनों गाड़ियाँ दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो सेकंड वाला ही मिलेगा। ठीक है, कितनी दूरी पर मिलेगी तो सेकंड वाले के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। तो ये कितना होगा 6 अट्ठे 48 किलोमीटर। तो इतनी दूरी पर ये दोनों गाड़ियाँ आपस में मिलेगी। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से ये सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, यदि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बार बार किया है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, वो रिलेटिव स्पीड ही लेते हैं जिसको उसने एक्स्ट्रा लगाया है पहले वाले को पकड़ने के लिए। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मान लीजिए आपका दोस्त जो है वो घर से निकल चुका है, ठीक है, और उसकी रफ्तार है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको अपने दोस्त के पास में पहुंचना है, तो वो तो पहले से निकल चुका है, वो 1 बजे निकला है, आपको 2 बजे निकलना है। तो आप क्या करेंगे, आप कुछ एक्स्ट्रा स्पीड लगाएंगे तभी तो अपने दोस्त के पास पहुंच जाएंगे। तो वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकला है, तो आप अब क्या कर रहे हैं, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, तभी तो अपने दोस्त के पास पहुंचेंगे। मतलब 60 तो दोनों की है, जब तक कि उसकी स्पीड 60 है और आपकी स्पीड 60 है, तब तक तो आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। तो आपने क्या किया, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की एक्स्ट्रा स्पीड लगाई अपनी दोस्तों को पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे इसलिए हमारी रिलेटिव स्पीड क्या हुई, 20 हुई। याद रहेगा। ठीक है, यही कंसेप्ट से इसको बनाते हैं। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 52। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, क्या बोलता है, सुभाष तथा सुशील अपने अपने घर से 8 किलोमीटर दूर जाने के लिए चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इजी है, कुछ भी नहीं है। सुभाष और सुशील अपने अपने घर से 8 किलोमीटर दूर जाने के लिए निकलते हैं। वो दोनों 8 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, अपने अपने घर से निकल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये सुभाष है, ठीक है, ये सुभाष है और ये जा रहा है 8 किलोमीटर दूर जाना, और सुशील के लिए हमने ले लिया SU। ठीक है, इसे भी अब देखो कुछ भी आप मानो, है ना, आपकी मर्जी, आप जैसा मानना है आपको समझ में आना चाहिए। तो सुभाष और सुशील दोनों निकल गए, दोनों 8 किलोमीटर दूर जाने के लिए निकले हैं। ठीक है, चलना प्रारंभ करते हैं, एक दूसरे की ओर चलते हैं, एक दूसरे की ओर चलते हैं। दोनों 8 किलोमीटर जा रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। मतलब कैसे चल रहे हैं, यानी कि सुभाष ऐसे चल रहा है तो सुशील कैसे चल रहा होगा, ऐसे चल रहा है, ऐसे। ठीक है, फिर बोलता है वे 1 घंटा 15 मिनट बाद मिलते हैं, और 1 घंटा 15 मिनट बाद मिलते हैं यदि जो सुभाष है, ठीक है, मतलब पहला वाला, ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चले तो सुशील की औसत चाल कितनी होगी, ये पूछ रहा है। तो चलते हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सा है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आप चाहे तो इससे डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस तो दिया हुआ है 8 है। ठीक है, और ये एक दूसरे की ओर चलते हैं। ठीक है, और जब एक दूसरे की ओर चलते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों की स्पीड को प्लस कर देते हैं। ठीक है, दोनों की स्पीड को प्लस कर देते हैं। और हमने पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमने पढ़ा है। स्पीड किसकी हमने लिया है, स्पीड हमने सुशील की लिया है, पहला वाला सुभाष है और SU वाला मेरा क्या है, सुशील है। दोनों की स्पीड को हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। डिस्टेंस कितना दिया, ये 8 दिया, तो हमने 8 ले लिया। टाइम कितना है, 1 घंटा 15 मिनट बाद मिलते हैं। तो 1 घंटा 15 मिनट को लिखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए 1 आवर 15 मिनट, मतलब 15 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। 15 चौक कितना होता है, 60। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5/4। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 5/4। ये ऊपर चला जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, 5/4 आ गया, 4 8 और 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 अट्ठे 32, तो 32/5 आ जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं।
अब उसके बाद में आपको दी हुई है, क्या दी हुई है, सुभाष 4 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चले। सुभाष का जो स्पीड दिया वो कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अगर ये इस स्पीड से चलता है, तो कहता है कि सुशील की औसत चाल कितनी होगी। मतलब ये फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, कुछ नहीं करना है, जैसा दिया वैसे कर दीजिए। इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 कर दीजिए, 5 चौक 20, ठीक है। और 32 में से 20 अगर घटा देंगे तो कितना आएगा, 12/5। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 आ गया, बचेगा कितना 2, तो ये 2/5 ये आ जाएगा। तो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, 2 सही 2/5 किलोमीटर पर आवर। यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर, मतलब ऑप्शन मेरा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 53। ये रहा क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। थोड़ा सा बचा हुआ है फिर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोलता है, एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल चलकर जाने तथा घुड़सवार द्वारा वापस आने, पैदल को ले लिया हमने P और हमने ऐसा क्वेश्चन कर लिया, और घुड़सवार से वापस आ रहा है, पैदल जा रहा है, घुड़सवार से आ रहा है, तो उसे 4 घंटे 30 मिनट लेता है। कितना समय लेता है, 4 घंटे और 30 मिनट लेता है। आगे क्या बोलता है, वह उसी दूरी को पैदल चलकर जाने तथा आने में, ठीक है, पैदल जा भी रहा है और पैदल आ भी रहा है, तो उसे 8 घंटे, ऐसा मैंने क्वेश्चन कर लिया है, 20 मिनट समय लेता है। उसी दूरी को घुड़सवार द्वारा जाने और घुड़सवार आने में कितना समय लगेगा। ऐसे कंडीशन में मैंने बताया था, इस साइड आप पहले वाले में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, जिसमें आपको पहले वाला ऐसे याद नहीं रखना है, जिसमें 2 अलग अलग वैल्यू दी हुई है उसमें हम क्या करेंगे, जैसे पैदल और घुड़सवार, उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, P प्लस P हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, G प्लस G हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और ये 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 8 आवर। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, मतलब 60 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, P प्लस P जैसा है वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 आवर हो जाएगा, और यहाँ पे 20 मिनट, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, आप दोनों को घटा देंगे, यही करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, G आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, G आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन है, इसी से संबंधित पूछ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, ये मेरा आवर से आवर तो कट जाएगा, यहाँ पे मिनट वाला बचेगा, यहाँ पे 60 मिनट है, 20 मिनट है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 6 में से 2 गया 4 मिनट। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। मतलब दोनों ओर घुड़सवार करके जाने में कितना लगेगा, 40 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, पहले आप खुद से बनाएंगे और उसके बाद में मेरी वीडियो देखेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54, आज का आखिरी सवाल, फिर यहाँ पे हम अपनी आज की क्लास वाइंड अप कर देंगे। 54 क्या बोलता है, 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः स्टेशन से ए तथा बी से क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। समय समान है, ठीक है। ये 2 रेलगाड़ियाँ हैं, ठीक है। ये स्टेशन ए है और ये बी है, ठीक है। और ये क्या कर रही है, ये रेलगाड़ी जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की गति से, और ये रेलगाड़ी जो है यहाँ पे वो 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना प्रारंभ करती है। एक दूसरे की ओर जा रही, मतलब दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। समय मेरा समान है, ठीक है। दोनों कौन से समय पर चल रही है, T और T, ठीक है। उसके बाद में बोलता है जब ये परस्पर मिलती है तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी। अब यहाँ पे अधिक और कम का कंसेप्ट लगेगा। 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। ए और बी के बीच की दूरी हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 120 किलोमीटर अधिक चल चुका है, ठीक है। और टाइम मैंने क्या मान लिया, टाइम को आप टी मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, टी माना है तो टी मान लीजिए, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब अधिक और कम के लिए हम माइनस करते हैं। हम यहाँ पे रिलेटिव स्पीड नहीं निकाल रहे, हम अधिक और कम का कंसेप्ट लगा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में
माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 इंटू टी, 60 स्पीड है, समय मेरा टी है, माइनस 50 इंटू टी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10 टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ मेरा समय कितना आ जाएगा, शून्य से शून्य, ये कितना आ जाएगा 12 मेरा समय आया, ठीक है। लेकिन बोलता है दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। तो दोनों के बीच की दूरी हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले वाले के लिए दूरी कितना है, फर्स्ट वाले के लिए डिस्टेंस मेरा कितना है, तो मेरा समय हो गया 12 गुणित मेरा स्पीड कितना हो गया 50, निकाल लीजिए। दूसरे वाले के लिए कितना हो जाएगा, सेकंड वाले के लिए मेरा हो गया 12 और इंटू 60, ठीक है। जो भी आएगा उसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, 600 आ गया, ठीक है। और 12 छक्के कितना हो गया 72, ठीक है। ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, शून्य हो गया, 2 हो गया, 6 6 12 और 1 13। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d1 प्लस d2। और आप देख सकते हैं 120 किलोमीटर क्या है, दूसरा वाला अधिक चला है, यही क्वेश्चन भी कह रहा है। तो कितना आ गया मेरा 1320 किलोमीटर, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। मतलब जब मिलते हैं तब दूसरा वाला 120 किलोमीटर वाकई अधिक चल चुका है, ये दिख रहा है मेरा। तो मेरा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार मेरे समय और दूरी के चैप्टर समाप्त होते हैं। थोड़ा सा वीडियो आज का ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन मुझे ये ख़त्म करना था इसीलिए, ठीक है। तो हम अपनी क्लास यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, कल मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।